श्री गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, एक कहावत है कि जंगल में पक्षी घने हैं, जंगल में पक्षी घने हैं पर मोर जैसे नहीं। इसी तरह दुनिया में लोग बड़े हैं पर सनातनी जैसे नहीं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म एक विशाल वट का वृक्ष है। अनादि काल से ही इसमें अनेक प्रकार की मान्यताओं की, रीति रिवाजों की, परंपरा का समावेश होता चला गया और कालक्रम में उनमें यत्किंचित परिवर्तन भी हुआ। क्या हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा आस्थाओं का कुछ वैज्ञानिक आधार भी है? यह प्रश्न प्रायः आज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों के मन को ठठोलता रहता है। यह प्रश्न अत्यंत विचारणीय है। हिंदू धर्म की प्रत्येक आस्था, प्रत्येक रीति रिवाज और प्रत्येक मान्यता को वैज्ञानिक कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि इसका धार्मिक या शास्त्रीय आधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आस्थावान आस्तिक होता है और वैज्ञानिक सोच का मन नास्तिक होता है। इसलिए दोनों का समन्वय करना कभी-कभी दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न कर देता है। अतः हिंदू धर्म या समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उसके शास्त्रीय आधार व दृष्टिकोण, जितनी भी चीजें हैं, सभी विषय वस्तु पर चिंतन होना चाहिए, जिसके कारण उन मान्यताओं के मूल आधार का पता चल सके। श्रद्धा धर्म का विषय है और राजनीति तर्क का। हमारे प्राचीन ऋषियों ने योग की अलौकिक शक्ति द्वारा प्रकृति के जिन रहस्यों का, जितने सूक्ष्म तत्वों को जिस रूप से देखा, उन्हें उसी रूप में अपने ग्रंथों में लिख दिया। वह मात्र उनकी कल्पना नहीं और न ही अनुमान या कोरी अक्टलबाजी है, वह तो उनके अनुभव में आए, उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए सिद्धांत हैं। अतः उन्हें न मानने या उन पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं होता। दोस्तों, हिंदू धर्म दर्शन तथा संस्कृति की अनेक विशेषताओं में इसका चिंतन पक्ष है, जिसका आरंभ सृष्टि की अवधारणा से होता है तथा संपूर्ण सृष्टि को यज्ञ में माना गया है। अन्य शब्दों में, यह संपूर्ण सृष्टि यज्ञ का ही परिणाम है। प्राचीन संस्कृत साहित्यों में इसे सृष्टि यज्ञ कहा गया है। यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिसमें मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण तथा उत्कर्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ हिंदू धर्म दर्शन एवं संस्कृति का मूल प्राण है। यज्ञ तथा संस्कार एक दूसरे से गुम्फित हैं। सृष्टि यज्ञ का आरंभ गर्भाधान संस्कार में गर्भाधान रूप यज्ञ है, जिसमें पुरुष शुक्राणु वीर्य रूपी हवि का आधान नारी की योनि यानी कुंड में करता है। परिणामतः सृष्टि का बीज अंकुरित होकर शिशु रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार श्राद्ध के माध्यम से पितृलोक में निवास करने वाले अपने समस्त पितरों के प्रति श्रद्धा भावना, आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही है पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कर्म। श्राद्ध से ही श्रद्धा स्थिर रहती है। पितरों के प्रति कृतज्ञता की भावना से किया गया श्राद्ध व तर्पण सद्भावना की तरंग के समान होता है, जो समस्त पितरों को तृप्त करता है। हिंदू धर्म व दर्शन की परंपराओं में कर्म तथा पुनर्जन्म की मान्यता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि का प्रत्येक जीव
स्वदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जड़ चेतन, स्थावर, जंगम अपने अपने पूर्व योनि कृत कार्यों के अनुसार ही नया स्वरूप यानी जन्म धारण करते हैं। वे प्रत्येक योनि में कर्म फल भोगते हुए अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव अंत में मनुष्य रूप में जन्म लेता है और पुनः कर्म करता हुआ मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार पुनर्जन्म धारण करता है। अर्थात पुनर्जन्म की यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है जब तक कि जीव को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती। हिंदू धर्म की मान्यताओं में प्रकृति के प्रत्येक अवयव, जीव, अजीव सभी में ईश्वर का अंश, ईश्वर का रूप, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की अनुकृति मानने की मान्यता है। इसलिए उपयोगी प्राकृतिक पदार्थों में भी ईश्वर की उपस्थिति मानकर उनकी पूजा अर्चना, उपासना व आराधना की जाती है और मनुष्य को उसका फल भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में जन्म, मृत्यु तथा ग्रहण के समय अनादिकाल से ही अशौच या सूतक की कल्पना की जाती है। इसका भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार है। सूतक या अशौच से तात्पर्य किसी भी घटना विशेष के समय कुटुंबियों एवं सपिंड जनों पर होने वाली अपवित्रता से है। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में भी सूतक लगता है। यह सूतक एक निश्चित व निर्धारित समय की समाप्ति पर होता है। इस शुद्धि के अवसर पर स्नान, क्षौर, कर्म, देव पूजन आदि कृत्य जरूरी होते हैं। सूतक लगने का मुख्य कारण यही होता है कि उस काल विधि में अनेक हानिकारक विषाणु वायुमंडल में फैल जाते हैं जो उस स्थान पर रहने वाले अति निकटस्थों के शरीर तथा वस्त्र आदि पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता में प्रत्येक द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उनकी निर्धारित अवस्था के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार होना आवश्यक है। इसके अभाव में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का पात्र नहीं है। यदि वह प्रवेश कर भी ले तो यज्ञ, जप, तप, दान और मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञान के 3 सूत्र ही यज्ञोपवीत हैं। इन तीनों को एकत्र करके लगाई हुई गांठ ही ब्रह्म ग्रंथि या ब्रह्म गांठ है। हिंदू धर्म दर्शन की परंपरा में स्वास्तिक और ओम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। स्वास्तिक का अर्थ है कल्याण। इसके अंतर्गत भाव यह है कि सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओमकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि का जन्म महाविस्फोट से हुआ। उस विस्फोट से जो नाद प्रकट हुआ, वह नाद समस्त ब्रह्मांड में अनुगूंज के रूप में व्याप्त है। यही नाद ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक मंत्र के पूर्व ओमकार का उच्चारण अनिवार्य है, तभी वह प्रभावी होता है। और इसी वजह से हम किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं। दोस्तों, आज कुछ लोगों ने अपनी छोटी विचारधारा की वजह से दुनिया के सबसे बड़े सनातन धर्म को बहुत ही संकुचित कर दिया है। जात पात इतना भेदभाव करके धर्म को बहुत ही छोटा करने का विचार बना लिया है। दोस्तों, सनातन धर्म के मूल मंत्रों में बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जैसे कृष्ण वंदे जगत गुरु, यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वह मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाई के लिए भी, इतना ही नहीं
समस्त संसार में जो चराचर और अचर जीव जंतु भी हैं, सबके पालनहार, सबके राखनहार, सबके जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान हैं। तो समस्त संसार सनातनमय है, समस्त संसार ही उस सनातन धर्म के अधीन आ जाता है। और वैसे भी कहा गया है, वसुंधरा विश्व कुटुंबकम, अर्थात यह पृथ्वी और इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले समस्त जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात कोई जात, कोई पात, कोई भेदभाव के लिए कोई संदेश नहीं है। समस्त संसार कृष्णमय है और कृष्ण संसार के कण कण में व्याप्त हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय साईं राम, ओम साईं राम, जय माता दी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।